हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी है अर्जुन की। अब आप पूछेंगे, ये अर्जुन कौन है? अर्जुन अभिषेक के दादाजी हैं और ये कहानी मुझे अभिषेक ने ही बताई है, जो मेरे पड़ोस में ही रहता है। और ये कहानी उसके दादाजी ने 2018 में उसे बताई थी, जब वो सिर्फ 14 साल का था। पर यह कहानी इतनी यूनिक थी कि अभिषेक को आज भी उतने अच्छे से याद है। और ये कहानी रक्त पिशाच की है। सबसे पहले शॉर्ट में ये समझते हैं कि रक्त पिशाच कहते किसको है। रक्त पिशाच एक ऐसी भटकती और शैतानी आत्मा होती है जो अपनी ताकत पाने के लिए काले जादू के ज़रिए अपने शिकार को अपने वश में कर मार देती है और उनका खून पीती है। अर्जुन एक 24 साल का नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने शहर से गांव घूमने आता है। 1960 में अर्जुन के परिवार को वो गांव छोड़ के जाना पड़ा था, जब अर्जुन सिर्फ 3 साल का था। उस वक्त गांव में एक रक्त पिशाच का भयंकर आतंक था। अर्जुन के पापा ने सोचा कि अपने परिवार को रक्त पिशाच के आतंक से दूर करने के लिए उन्हें शहर ले जाना होगा। अर्जुन के पापा कुछ पैसे लेकर शहर चले गए, लेकिन अर्जुन के दादा ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने बोला, मैं बचपन से यहीं रहा हूं और अपना आखिरी समय भी यहीं बिताना चाहता हूं। 1981 में अर्जुन जो गांव वापस आता है, उसने ये देखा कि सूरज डूबते ही गांव के सभी घरों का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। ना कोई गांव के अंदर आता और ना ही कोई गांव से बाहर जाता। अर्जुन ने अपने दादा से इसके बारे में पूछा तो अर्जुन के दादा कहते हैं, क्योंकि एक रक्त पिशाच गांव के कब्रिस्तान में ही रहता है और जब कभी खून का ज़्यादा प्यासा होता है तो गांव वालों का दरवाज़ा खटखटाता है और उनके जान पहचान के लोगों का आवाज़ निकालकर बाहर बुलाने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो घर के अंदर हैं, उनकी ही पुकारने की आवाज़ें बाहर से आती है। अर्जुन ने अपने दादाजी को बोला, तो आप हमारे साथ शहर में क्यों नहीं रहते हैं? दादा ने कहा, हमारा गांव पहले ऐसा नहीं था। तुम्हारे पिता, मैं और मेरे पिताजी इसी गांव में रहते थे। मेरे पिताजी यहाँ खेती बाड़ी देखते थे। मैं जो गांव के सीमा से लगी हुई पुरानी खंडर पड़ी फैक्ट्री है, उसी में काम करता, और तुम्हारे पिता ने भी कुछ साल वहीं काम किया था। 1960 में जॉन स्मिथ नाम का एक अंग्रेज़, जो कि उसी फैक्ट्री का मैनेजर था, रात में सबके सोने के बाद वो गांव के कब्रिस्तान में काले जादू की क्रिया करता। वो ताज़े गड़े मुर्दों को बाहर निकाल उनका रुधिर एक छोटे से पतीले में डालकर पीता और अपनी काली शक्तियों को बढ़ाता। एक दिन अपने गांव के एक आदमी ने उसे ये सब करते हुए देख लिया और कुछ गांव वालों को आकर सब बता देता है। उसी दिन जो गांव वाले ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो चुके थे, मिलकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं और उस अंग्रेज़ को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। गांव वाले इतने गुस्से में थे कि वहीं उसे मारकर उसकी लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना देते हैं। लेकिन उस अंग्रेज़ ने मरने से पहले गांव वालों को एक श्राप दिया था। उसने कहा, मैं वापस आऊँगा और तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। जब तुम 3 साल के थे, तभी से ये सारी गतिविधियाँ आज तक होती आ रही हैं। जो गांव में रात रात तक बाहर रहता, उसकी लाश अगले दिन गांव में ऐसी हालत में मिला करती जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा रुधिर निकाल लिया हो। हम गांव वालों ने आसपास के पंडितों से भी बात की, लेकिन कोई उसे नहीं रोक पाता।
और उनकी भी लाश अगले दिन कब्रिस्तान में ठीक उसी हालत में मिला करती। डर के मारे अब कोई कोशिश भी नहीं करता। ये सब सुन के अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने गांव को इस रक्त पिशाच के आतंक से मुक्त कराएगा। अर्जुन ने अपने गांव के मुखिया के साथ मिलकर बनारस के एक सिद्ध पंडित की मदद ली। उन पंडित ने कहा, वो रक्त पिशाच इतना शक्तिशाली है कि अर्जुन तुम्हारे साथ ये जो खड़ा है और यहाँ तक कि मेरी भी जान खतरे में आ सकती है। तुम्हें इस काम के लिए एक अघोरी की मदद लेनी पड़ेगी, जो तुम्हें यहीं किसी घाट पर मिलेगा। कुछ देर तक बहुत सारे अघोरियों से बात करने के बाद भी कोई अघोरी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। थक कर वो एक घाट पर बैठ जाते हैं। तभी पीछे से एक अघोरी अर्जुन का नाम लेता है और बिना कुछ पूछे ही वो अघोरी बोलता है, चलो हमें इसी वक्त निकलना होगा। उन लोगों को गांव जाते जाते अगले दिन का सूरज निकल चुका होता है। वो अघोरी सीधा उन्हें कब्रिस्तान चलने को कहता है और एक जगह उंगली दिखाकर एक कब्र खोदने का इशारा करता है। उन्होंने देखा कि वहाँ एक अंग्रेज की लाश थी। अघोरी ने कहा, ये उसी की लाश है। अर्जुन ये देखकर शौक था कि आज 21 साल बाद भी अंग्रेज की लाश इतनी ताज़ी कैसे। अघोरी ने कहा, उसके गले में एक ताबीज़ है, वही इसकी काली शक्तियों का स्रोत है। हमें इसी कब्रिस्तान में ही इसकी लाश और उस ताबीज़ को जलाना होगा। अर्जुन और गांव के मुखिया ने उनका कहना माना और लाश को जलाने का इंतज़ाम किया। जब उस अंग्रेज़ की लाश जल रही होती है तो इतना ज़्यादा धुआं उठ रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि एक नहीं करीब 3 से 4 चिता जल रही हो। और वहाँ जो धुआं उठ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा घना और बहुत ही ज़्यादा काला था। साथ ही चिता के नीचे की ज़मीन जहाँ उस अंग्रेज़ की लाश दफन थी, वहाँ से बहुत भयंकर चीख सुनाई देने लगी। उठता हुआ धुआं देखकर और वो चीखें सुनकर गांव के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। अंत में जब उसकी लाश पूरी तरह राख बन जाती है, वो अघोरी सभी को वहीं कब्रिस्तान के बाहर रुकने को कहता है और खुद जाकर एक बहुत ही बड़े से कलश उसकी ढेर सारी अस्थियां रख लेता है और उसके कब्र में 6 फीट अंदर उसकी जली हुई ताबीज़ को सीमेंट डालकर दफन करने के लिए हमें कहता है। पर जाते जाते उन्होंने सबको चेतावनी दी कि रात के 12 बजे से 4 बजे के बीच इस कब्रिस्तान से दूर रहना। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए स्टोरी के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।